दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे ट्रिफिड नाम के पौधे की जो कि कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता मॉन्स्टर है। और ये पौधा इंसानों को ऑक्सीजन नहीं बल्कि मौत की नींद सुला देता है। दरअसल जो भी इसके पास आता है वो उससे आंखों की रोशनी छीन लेता है। आखिर क्या है इस साधारण से दिखने वाले पौधे का खौफनाक सच? क्या कोई इसके आतंक से बच पाएगा या नहीं, जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कहानी की शुरुआत 1970 में घने जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक डरी सहमी लड़की जख्मी हालत में भागे जा रही थी, मानो मौत उसके पीछे पड़ी हो। इस लड़की की आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी और कुछ मिनट बाद उसकी सांसें भी थम जाती हैं। और एक खौफनाक शुरुआत के साथ कहानी ठीक 30 साल आगे घूमती है, जहां पर हम बिल नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी ट्रिफिड सॉइल कंपनी में 30 सालों से ट्रिफिड प्लांट की रिसर्च में लगा हुआ था। दरअसल बढ़ती आबादी ने लगभग सभी नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया था और बिल की आखिरी उम्मीद ये ट्रिफिड पौधे ही थे, जिन्हें 30 सालों तक विकसित करने के बाद अब बिल अपनी कंपनी में इन पौधों से तेल निकाल रहा था और दुनिया उसे एज अ फ्यूल इस्तेमाल भी कर रही थी। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये ट्रिफिड ऑयल ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करने में माहिर था। एक तरफ तो ये ट्रिफिड इंसानों के लिए वरदान बन चुके थे, तो दूसरी तरफ अभिशाप भी बनते जा रहे थे। पिछले 30 सालों के विकास की वजह से ये सिर्फ पौधे नहीं रहे थे, बल्कि जीते जागते मॉन्स्टर बन चुके थे, जो अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए इंसानों को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते थे। और इन्हें खत्म करना नामुमकिन था, क्योंकि फिर फ्यूल की कमी हो जाती। इसलिए बिल ने इन पौधों को अलग एरिया में बांध कर रखा था और जो भी इन पौधों के पास जाता वो हमेशा चश्मा पहन कर जाता था, क्योंकि ये पौधे मिनट भर में इंसानों को अंधा बनाने की ताकत रखते थे। और मूवी की शुरुआत में जिस लेडी को जंगल में दिखाया गया था वो बिल की माँ ही थी, जो साइंटिस्ट होने के नाते ट्रिफिड पौधे पर रिसर्च कर रही थी। लेकिन फिर अचानक एक पौधे ने उन पर न सिर्फ अटैक किया बल्कि उन्हें अंधा बनाकर उनकी जान भी ले ली। खैर, एक दिन बिल अपनी असिस्टेंट लूसी के साथ ट्रिफिड की जांच पड़ताल करने जाता है और चेक करने के दौरान एक ट्रिफिड बिल का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कंपनी के एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम था वॉल्टर। वो सबकी नजरों से बचकर उस एरिया में पहुंच जाता है जहां मेल ट्रिफिड को रखा गया था। वॉल्टर कंपनी के दुश्मनों में से एक था, इसलिए ये लैब की जानकारी इकट्ठा करने के लिए चुपके से यहाँ की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से सिक्योरिटी टीम उसे देख लेती है और जैसे ही सिक्योरिटी अलार्म बजता है, बिल और लूसी भी अलर्ट होकर लैब की तरफ भागने लगते हैं और लैब में एंट्री करके वॉल्टर को चारों तरफ तलाशना शुरू कर देते हैं। वॉल्टर, जो पेड़ पौधों के बीच छुपा हुआ था, वो अचानक लूसी पर अटैक कर देता है, लेकिन बिल जल्दी से वॉल्टर के पास पहुंचकर लूसी को बचा लेता है और उसे वार्न करते हुए कहता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते, इतने में ट्रिफिड की एक टहनी बिल के फेस पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा देती है। लेकिन वक्त रहते सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाते हैं और वॉल्टर को पकड़ लेते हैं, जबकि लूसी जख्मी बिल को हॉस्पिटल की तरफ लेकर रवाना हो जाती है, क्योंकि ट्रिफिड के हमला करने से बिल की जान जा सकती थी। चेक करने के बाद डॉक्टर बिल को बताता है कि 50% चांस है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी जा सकती है और इस बात का पता तभी चलेगा जब तुम्हारी 24 घंटे बाद पट्टी खोली जाएगी। तब तक तुम्हें पट्टी बांधकर ही बेड रेस्ट करना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जो नाम की रिपोर्टर पर, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडवर्ड का इंटरव्यू ले रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि आज सूरज की लेयर से एक बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है, जिससे बिलियंस ऑफ टन्स रेडियो एक्टिव प्लाज्मा रिलीज होकर धरती पर फैलने लगेगा। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ आसमान में एक रंग बिरंगा नजारा पेश करेंगे, जो देखने में बहुत खूबसूरत होगा लेकिन साथ ही नुकसानदायक भी। एडवर्ड के कहे मुताबिक कुछ घंटों बाद ऐसा ही होता है और सब लोग टकटकी लगाए इस नजारे को देखने लगते हैं, जबकि टीवी चैनल्स इसे लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं और प्लेन में बैठे लोग भी इस खूबसूरत नजारे से नजर नहीं हटा पाते।
जबकि इसी प्लेन में बैठा टॉरेंस नाम का आदमी इस पर कोई ध्यान नहीं देता और आंखें ढक कर सोता रहता है। कुछ मिनट तक तो ये सुंदर नजारा सबको बहुत खुशी और नया एक्सपीरियंस देता है, लेकिन फिर अचानक इतनी तेज रोशनी अर्थ पर आती है कि सारे रेडियो और टीवी चैनल्स बंद होना शुरू हो जाते हैं और लोगों की आंखों पर जैसे ही प्लाज्मा की खतरनाक किरणें पड़ती हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। इस शोर शराबे से हॉस्पिटल में एडमिट बिल भी उठ जाता है और हालात का जायजा लेने के लिए रूम से बाहर निकल आता है, पर आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो हिम्मत करके पट्टी उतार देता है और ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा है। बिल जैसे ही आसपास नजर दौड़ाता है तो उसे चारों तरफ अंधे लोग नजर आते हैं जो प्लाज्मा की वजह से आंखों की रोशनी खो चुके थे। ये देखकर बिल जल्द से जल्द अपने लैब जाने का फैसला करता है, क्योंकि अगर इस भगदड़ में ट्रिफिड आजाद होकर लैब से बाहर निकल आए तो इंसानों के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। ट्रिफिड इंसानों को खाकर अपनी जनसंख्या तेजी से बढ़ाने लगेंगे। इस सोच के साथ बिल हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगता है, जबकि दूसरी तरफ प्लेन में बैठा टॉरेंस जब नींद से जागकर आसपास देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सभी पैसेंजर्स के साथ साथ पायलट भी अंधा हो चुका था। इसलिए प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर फुल स्पीड से नीचे गिरता जा रहा था। ये देखकर टॉरेंस जल्दी से वॉशरूम में जाकर सेफ्टी जैकेट फुलाने लगता है और जैसे ही जैकेट के बीच खुद को छुपाता है वैसे ही प्लेन क्रैश हो जाता है, पर अपनी समझदारी के चलते टॉरेंस बच निकलता है, जबकि सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। इधर रेडियो स्टेशन में जो को दिखाया जाता है जिसकी आंखों की रोशनी सही सलामत थी, क्योंकि प्लाज्मा के अटैक के दौरान वो बिल्डिंग के अंदर थी, इसलिए बच पाए। जो जल्दी से बाहर निकलती है और ये देखकर हैरान होती है कि बाहर भी सब लोग अंधे हो चुके हैं, इससे पहले कि जो कुछ समझ पाती। इतने में एक पुलिस अफसर जो अब अंधा हो चुका था, वो जो की बंदूक की नोक पर उसे छोड़कर आने का हुक्म देता है, लेकिन किस्मत से बिल यहाँ पर आकर जो को खामोश रहने का इशारा करता है और बड़ी चालाकी से जो को पुलिस अफसर से बचाकर वहां से भागने लगता है। कुछ दूर जाने पर जो बिल से कहती है कि हमें शहर के हालात के बारे में जानने के लिए व्हाइट हाउस चलना चाहिए ताकि कोई हेल्प या फिर सल्यूशन मिल सके। जो की बात मानकर बिल भी व्हाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है। इधर ट्रिफिड ऑयल कंपनी में वॉल्टर को दिखाया जाता है, जो कैद से आजाद होकर कंपनी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखें एकदम ठीक थी, क्योंकि प्लाज्मा इंसिडेंट के दौरान उसने खुद को बचा लिया था, लेकिन कंपनी के सभी एम्प्लॉयज उससे इन्फेक्टेड हो चुके थे। इसी मौके का फायदा उठाकर वॉल्टर सब ट्रिफिड्स को बाहर निकाल देता है, जो अब मौत का सैलाब लाने वाले थे। इस सबसे अनजान जो और बिल जब व्हाइट हाउस के पास पहुंचते हैं तो वहां अंधे लोगों की भीड़ जमा होती है, जो अंदर आने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, जबकि उन्हें रोकने के लिए अंधे सिक्योरिटी गार्ड अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इस खतरनाक माहौल को देखकर बिल समझ जाता है कि वो अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए वो रास्ते में खड़ी पुलिस की कार में बैठकर जो के साथ अपनी लैब की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे ही लैब के अंदर दाखिल होता है तो सामने का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि सारे ट्रिफिड भाग चुके थे और उन्होंने लूसी, वॉल्टर समेत सारे एम्प्लॉयज को मार दिया था। ये सब देखकर बिल तुरंत लैब में रखे कंप्यूटर पर एक आवाज सुनने लगता है, और जब जो इस आवाज के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये ट्रिफिड्स पौधों की आवाज है जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन वो क्या बात करते हैं ये आज तक मैं डिकोड नहीं कर पाया। ये सुनकर जो बिल को अपने फादर के पास चलने को कहती है और बिल भी उसके साथ उसके घर चला जाता है, पर वहाँ जो के फादर नहीं होते। अभी दोनों उन्हें ढूंढ ही रहे थे कि अचानक जंगल की गहराइयों से किसी की चीख सुनाई देती है, और जब दोनों जाकर देखते हैं तो जो के फादर ट्रिफिड के शिकंजे में जकड़े हुए होते हैं, जिनकी ऑलमोस्ट जान जा चुकी थी। इसी गुस्से में जो ट्रिफिड पर फायरिंग करती है, जिससे कई सारे ट्रिफिड उसकी तरफ आने लगते हैं, और बिल किसी तरह जो को शांत करके वहां से दूर ले जाता है, और जो अपने फादर को याद करके बहुत दुखी होती है। रास्ते में बिल गाड़ी रोककर जब ब्रिज से शहर का नजारा देखता है तो चारों तरफ ट्रिफिड फैले हुए होते हैं,
जो एक एक करके लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। लोगों की जान बचाने के लिए जो एक रेडियो स्टेशन में जाकर सबको अलर्ट करते हुए अनाउंस करती है कि सब ट्रिफिड से दूर रहें। दूसरी तरफ टॉरेंस को दिखाया जाता है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाउस में आ गया था, लेकिन यहाँ ब्लाइंड सेक्रेटरी हिल्डा के अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर टॉरेंस को समझते देर नहीं लगती कि गवर्नमेंट भी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो खुद हुकूमत करने का मंसूबा बनाता है और पुलिस की गाड़ी से कई सारे वेपन्स निकालकर अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने इस प्लान में हिल्डा को शामिल कर वहां से निकल पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिल रेडियो स्टेशन के विंडो से देखता है कि शहर के दूसरी तरफ से फ्लेयर गन चलाई जा रही है। ये देखकर बिल जल्दी से जो को नींद से जगाकर कहता है कि हमें अभी शहर के दूसरे कोने में जाना होगा क्योंकि वहां पर किसी को हेल्प की जरूरत है। बिल की बात मानकर जो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और कुछ दूरी का सफर तय करने के बाद जब ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो यहाँ बहुत सारे लोग जमा होते हैं। यहाँ पर एक आदमी अंधे लोगों को सिक्योरिटी ऑफिस में ले जाना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। इस बहसबाजी को देखकर बिल और जो दोनों अफसर्स के पास जाते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं। अब क्योंकि दोनों जानी मानी शख्सियत थे, इसलिए अफसर इन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं, जहां बिल और जो मिशेल नाम की एक लेडी से मिलते हैं जो इन्हें बताती है कि हम लोग खुद यहाँ बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमने अंधे लोगों को भी अंदर ले लिया तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। बिल मिशेल को अलर्ट करते हुए कहता है कि बाहर ट्रिफिड आजादी से न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि लोगों को खाकर अपनी एनर्जी भी बढ़ा रहे हैं। ये सुनकर मिशेल के पसीने छूट जाते हैं। दूसरी तरफ टॉरेंस को दिखाया जाता है जो रात होते ही हाथों में हथियार लिए अपने साथियों के साथ बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और यहाँ उसकी नजर पड़ती है कोकर नाम के एक आदमी पर जो अंधे लोगों की हेल्प कर रहा था। ये देखकर टॉरेंस जल्दी से कोकर के पास जाकर उससे कहता है कि क्यों ना हम सब साथ में मिलकर बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को अपने कब्जे में ले लें ताकि वो अंधे लोगों को बिल्डिंग के अंदर रहने की इजाजत दे दें। टॉरेंस का ये हेल्पफुल नेचर देखकर कोकर उसकी बात मान लेता है और अपने साथियों को लेकर बिल्डिंग के पिछले रास्ते से अंदर दाखिल हो जाता है। इस बात से बेखबर बिल गाड़ी से कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कहाँ, यही सवाल पूछने जो उसके पास आती है और बिल उसे बताता है कि मेरे फादर कई सालों से ट्रिफिड्स पर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए वो शायद जानते होंगे कि इन्हें कैसे रोका जा सकता है। यही पूछने मैं उनके पास जा रहा हूँ। हालांकि बिल जो को भी साथ चलने को कहता है, पर जो अंधे लोगों की मदद के लिए यहीं रुकने का फैसला करती है और बिल अकेला ही अपने डैड के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन बिल्डिंग से बाहर जाने से पहले ही कोकर वहां आ जाता है और जैसे ही जो को पकड़ता है तुरंत बिल जो की मदद के लिए उसके पास आता है, पर टॉरेंस बिल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वहीं बेहोश कर देता है और अपने साथियों की मदद से एक अंधे शख्स के साथ एक नॉर्मल शख्स को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बैठाने लगता है और जो कोकर और बिल को बताता है कि ऐसा करके अंधे भी सुरक्षित रहेंगे और हम उन्हें जल्द ही एक सेफ ठिकाने पर पहुंचा देंगे। लेकिन वहां जाने से पहले टॉरेंस सबको खाना इकट्ठा करने के लिए सुपरमार्केट भेज देता है, जहां चारों तरफ ट्रिफिड्स की शाखाएं फैली हुई थी और कुछ लोगों को उन्होंने खा भी लिया था इससे पहले कि सब भाग पाते। इतने में ट्रिफिड्स उन पर अटैक कर देते हैं और जो को जैसे ही अपनी तरफ खींचते हैं, हिल्डा जो कि हथकड़ी से जुड़ी हुई है वो पूरी जान लगाकर जो को बचाने लगती है। इतने में बिल वहां पे आ जाता है और स्प्रे लाइटर की मदद से ट्रिफिड को आग लगाकर जो की जान बचा लेता है। पर अफसोस, हिल्डा ट्रिफिड के जाल में फंसकर मौत को गले लगा लेती है। जैसे तैसे सब बाहर निकल आते हैं और कोकर भी समझ जाता है कि टॉरेंस का आइडिया बहुत ही बेकार था, इसलिए वो सबकी हथकड़ी खोलकर उन्हें आजाद कर देता है और लोगों को बचाने के लिए टॉरेंस से न सिर्फ हथियारों की डिमांड करता है बल्कि बिल का हेल्पफुल नेचर देखकर उसे भी अपना खास आदमी बनाने का फैसला कर लेता है। हालांकि ये बात टॉरेंस को पसंद नहीं आती, पर वो फिर भी खामोश रहता है। कुछ देर में सब लोग एक महफूज ठिकाना देखकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, लेकिन टॉरेंस जो के पास आकर उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि कोकर ने कहा है तुम सभी जिंदा लोगों को यहाँ बुला लो जिससे वो सुरक्षित रह सकें, जबकि टॉरेंस का असली मकसद तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमा करके उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना था।
इस सबसे अनजान जो रेडियो के जरिए सबको बिल्डिंग में आने को कहती है। देखते ही देखते चंद मिनटों में हजारों लोग बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। इधर टॉरेंस ने कोकर के आदमियों को अपना गुलाम बना लिया था और उन्हें बिल और कोकर को जंगल में ले जाकर मारने का ऑर्डर दिया था। जैसे ही ये गुंडे जंगल में पहुंचकर बिल और कोकर को बाहर निकालते हैं, तभी वहां ट्रिफिड आकर उन पर अटैक कर देते हैं और मौके का फायदा उठाकर बिल कोकर के साथ ट्रक में बैठकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन अफसोस उसका टेप रिकॉर्डर वहीं रह जाता है और बदकिस्मती से कुछ दूर चलने पर पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, जिसके कारण इन्हें आगे का सफर पैदल तय करना पड़ता है। दूसरी तरफ टॉरेंस बिल का टेप रिकॉर्डर जो को देते हुए कहता है कि ट्रिफिड ने उसे मार दिया है। ये सुनकर जो बहुत रोती है क्योंकि वो बिल से प्यार कर बैठी थी। इधर बिल कोकर को एक चर्च में छोड़कर अपने डैड के घर की तरफ रवाना हो जाता है। इस बात से अनजान जो अभी उसके गम में डूबी हुई थी, जो ट्रॉय नाम के एक फाइटर से भी पूछती है कि क्या बिल सच में मर चुका है। इस पर ट्रॉय खुलासा करता है कि हमें बिल नहीं बल्कि सिर्फ उसका टेप रिकॉर्डर मिला था, इसलिए बिल जिंदा है या फिर नहीं कुछ पता नहीं है। जो नोटिस करती है कि सब लोग टॉरेंस के इशारों पर काम कर रहे हैं। यही बात जो के दिमाग में शक पैदा कर देती है और उसे लगने लगता है कि लीडर बनने के लिए ही टॉरेंस ने बिल और कोकर को रास्ते से हटाया है, इसलिए वो रेडियो के जरिए सबको यहाँ आने से मना कर देती है। और जब ये बात टॉरेंस को पता चलती है तो वो गुस्से में तिलमिला उठता है और अपने साथियों को हुक्म देता है कि जो को जल्दी से मार दो। लेकिन जो उनके हाथ आने से पहले ही बिल का सामान लेकर वहां से भागने लगती है और ट्रॉय उसे देख भी लेता है, लेकिन उसे मारने के बजाय टॉर्च देकर वहां से भाग जाने को कहता है। और ट्रॉय की मदद से जो जैसे तैसे बिल्डिंग से बाहर निकल आती है, लेकिन रास्ते में फैले ट्रिफिड उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर जो हिम्मत नहीं हारती और कार में बैठकर बिल के फादर के घर की तरफ रवाना हो जाती है, जिसकी लोकेशन उसे बिल ने पहले ही बता दी थी। इधर बिल भी पैदल ही अपने डैड के पास जा रहा था और जैसे ही ये आगे बढ़ता है, अचानक एमोगन और सुजान नाम की दो बहनें उसे अपने घर की तरफ आता हुआ देखकर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती हैं। लेकिन बिल उन्हें समझा बुझाकर शांत कर देता है और लड़कियां इसे बताती हैं कि ट्रिफिड्स ने उनके पेरेंट्स को अपना शिकार बना लिया है, अब बस वही दोनों जिंदा बची हैं। ये सब सुनकर बिल दोनों लड़कियों को लेकर उनकी कार से आगे बढ़ता है और कुछ दूर का सफर तय करने के बाद अचानक इनके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से एक नकाबपोश आदमी उतरता है, जो कोई और नहीं बल्कि बिल के फादर थे, जो सबको लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और घर के बाहर गेट पर लगे इलेक्ट्रिक वायर से सबको अलर्ट करते हैं, जो उन्होंने ट्रिफिड्स को रोकने के लिए लगा रखे थे। जैसे ही बिल अंदर जो को देखता है तो हैरान रह जाता है। दरअसल जो उसके आने से पहले ही यहाँ पे आ गई थी और दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और अकेले रूम में जाकर कुछ अच्छा वक्त साथ गुजारते हैं। इधर टॉरेंस ट्रॉय को बिल को ढूंढने का हुक्म देता है। अगली सुबह बिल जब अपने फादर के पास लैब में जाता है तो उसके फादर उसे बताते हैं कि मैंने एक फीमेल ट्रिफिड को पकड़ा है, अब मुझे मेल ट्रिफिड की जरूरत है, जिससे मैं मेल ट्रिफिड के हेड से बनाई गई एक बीमारी फीमेल ट्रिफिड में डाल दूंगा। लेकिन जब मेल ट्रिफिड्स फीमेल के कांटेक्ट में आएंगे तो वो भी बीमार होकर मर जाएंगे और इस तरह ये बीमारियां ट्रिफिड्स में फैलती जाएगी और सब मर जाएंगे। लेकिन इस प्लान के लिए मेल ट्रिफिड के हेड की खास जरूरत थी, इसलिए बिल फैसला करता है कि वो मेल ट्रिफिड का हेड लेकर आएगा। अब बिल हाथ में गन लिए गाड़ी में बैठकर मेल ट्रिफिड की तलाश में निकल जाता है और कुछ दूर चलने पर इसे गोदाम नजर आता है, इसलिए ये बिना देर किए गोदाम के अंदर चला जाता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके कानों में ट्रिफिड की आवाज पहुंच जाती है, जिसे तलाश करने के लिए बिल हाथ में मशाल लिए आगे बढ़ता रहता है और फिर उसे शूट करने के लिए जैसे ही गन उठाता है, सामने सुजान खड़ी होती है, जो बिल की कार में छुपकर उसके साथ यहाँ आई थी। ये देखकर बिल गुस्से में उससे पूछता है कि यहाँ क्यों आई हो। इस पर सुजान जवाब देती है कि मैं आपकी मदद के लिए आपके साथ आ गई। इस बातचीत के दौरान अचानक एक ट्रिफिड सुजान पर अटैक कर देता है और उसे अपने पास खींचने लगता है। ये देखकर बिल सुजान को बचाने के लिए जल्दी से ट्रिफिड पर फायरिंग करता है, पर उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए अब बिल खुद उसके पास जाकर मशाल की मदद से उसके हेड को तोड़ देता है और उसका सर लेकर सुजान के साथ अपने घर आ जाता है।
बिल के पिता ट्रिफिड के हेड को देखकर बहुत खुश होते हैं और जो भी सुजान और बिल को सही सलामत देखकर उन्हें जल्दी से गले लगा लेती है। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि टॉरेंस ने भी इनकी लोकेशन जान ली है और अब वो अपने साथियों के साथ उनके पास ही आ रहा है। इस सबसे बेखबर बिल के पिता अपने लैब में बैठकर आराम से ट्रिफिड की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। लेकिन ट्रिफिड की ये आवाज सुनकर फीमेल ट्रिफिड बेचैन सी हो जाती है और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर बिल के फादर इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से उसे अंदर करना शुरू कर देते हैं, पर फीमेल ट्रिफिड किसी तरह उनके हाथ को जकड़कर उन्हें अंदर खींचने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए बिल के फादर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और किस्मत से उनकी आवाज बिल और बाकी लोग भी सुन लेते हैं और वो लैब की तरफ दौड़ लगाते हैं। हालात को बेकाबू होता देख बिल ट्रिफिड के सर पर शूट करके उसे मार देता है और जब अपने फादर को चेक करता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ट्रिफिड ने उसके फादर को इन्फेक्टेड कर दिया है, इससे पहले कि बिल कुछ कर पाता। इतने में उसके फादर दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये देखकर बिल और जो बहुत रोते हैं और अब फीमेल ट्रिफिड के मरने से इनका प्लान भी चौपट हो गया था, इसलिए अब दोनों की हिम्मत खत्म होने लगती है। कुछ देर बाद बिल अपने फादर का भी अंतिम संस्कार कर उनकी बॉडी को जला देता है और जब वापस अपने पिता की लैब में आता है तो उसे यहाँ एक ब्लैक मास्क रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है, जब इस मास्क पहने कबीले ने उसे ट्रिफिड के चंगुल से बचाया था। सुबह होते ही टॉरेंस इनके घर में आकर सबको पकड़ लेता है और बिल से पूछता है कि मुझे बस ये बता दो कि इन ट्रिफिड्स को मारना कैसे है। इस पर बिल कहता है कि ये राज तो अब तक मैं भी नहीं जान पाया हूँ। लेकिन टॉरेंस को बिल की बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे बंदूक दिखाते हुए कहता है कि अगर 24 घंटे में इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला तो तुम सबकी मौत पक्की है। इतना कहकर टॉरेंस इन सबको एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन बिल हिम्मत नहीं हारता है और जो उसे कहता है कि अगर हमें टॉरेंस और ट्रिफिड दोनों से बचना है तो हमें ट्रिफिड के आवाज वाला टेप रिकॉर्डर किसी भी तरह घर के बाहर रखना होगा। जब बाकी के ट्रिफिड्स आवाज सुनेंगे तो अट्रैक्ट होकर घर की तरफ आने लगेंगे, जिससे टॉरेंस के आदमी उन्हें रोकने में बिजी हो जाएंगे और हम मौका देखते ही यहाँ से दूर निकल जाएंगे। सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और सुजान सीक्रेटली खिड़की की मदद से कमरे से बाहर निकल जाती है और टॉरेंस के आदमियों की नजर से छुपते छुपाते घर से थोड़ी दूरी पर ट्रिफिड का रिकॉर्डर देखकर वापस कमरे में आ जाती है। कुछ देर बाद जब टॉरेंस दूरबीन की मदद से बाहर का नजारा देखता है तो उसे बहुत सारे ट्रिफिड्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रिफिड से उलझने से पहले टॉरेंस ट्रॉय को आदेश देता है कि वो बिल और उसके सभी साथियों को मार दे। ट्रॉय भी उनके पास चला जाता है, लेकिन उन्हें मारता नहीं है बल्कि आसपास शूट कर देता है, जिससे टॉरेंस को लगता है कि ट्रॉय ने सबको मार दिया है। टॉरेंस के आदमी ट्रिफिड को मारने की कोशिश करते हैं, पर ट्रिफिड उन्हें ही अपना निशाना बना लेते हैं, जबकि बिल सबको लेकर भागने लगता है। पर टॉरेंस इन सबको देखकर ट्रॉय के पैर में शूट कर बिल को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर बिल इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से टॉरेंस को यहीं बेहोश करके भागने लगता है और जैसे ही एमोगन उसे मास्क देती है उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो एमोगन को मास्क पहनाकर ट्रिफिड की टहनी के रस को उसकी मास्क के जरिए आंखों में डाल देता है, जैसा कि कबीले वालों ने किया था। इस तरह सब आंखों में रस लगाकर ट्रिफिड के बीच से गुजरने लगते हैं और ट्रिफिड इन्हें कुछ नहीं कहते। इतने में टॉरेंस भी बाहर आ जाता है और जैसे ही ट्रिफिड को शूट करता है तुरंत ट्रिफिड उसे जकड़कर बेरहमी से मार देते हैं, जबकि बिल अपनी फैमिली को लेकर बोट की मदद से एक सुरक्षित आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है और मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी? मजेदार है ना? तो फिर देर किस बात की, फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।